हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस लॉकडाउन में मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर चर्चा किया था। इस लेक्चर में मैं उनकी तत्व मीमांसा पे चर्चा करूँगी। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में अंतर क्या है? जिसमें हम तत्व से संबंधित बातें करते हैं, जैसे आत्मा, जगत, ईश्वर आदि, उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। और जिसमें हम ज्ञान से संबंधित बातें करते हैं, अर्थात हमें ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान की सीमा क्या है आदि से संबंधित जो बातें करते हैं, उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा उनके ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि उनकी ज्ञान मीमांसा उनका प्रत्यक्षवाद है। वो केवल प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। तो जब प्रत्यक्ष को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं तो हमें प्रत्यक्ष केवल इस जगत का होता है, इसलिए केवल इस जगत का ही अस्तित्व है। ईश्वर, आत्मा आदि का अस्तित्व नहीं है। तो इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय दर्शन में जनरली यह मान्यता है कि यह सृष्टि जो है 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। चारवाक इनमें से केवल 4 तत्व को ही स्वीकार करता है और आकाश के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि आकाश का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए आकाश का अस्तित्व भी नहीं है। केवल 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन्हीं के सम्मिश्रण से यह जगत बनता है। यह दर्शन यंत्रवादी दर्शन है। जनरली भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि यह विश्व जो है वो प्रयोजन पूर्ण है। किसी प्रयोजन से इस विश्व की सृष्टि हुई है। लेकिन चारवाक दर्शन कहता है कि नहीं, यह विश्व यंत्रवत है। जैसे ये एक यंत्र स्वतः चालित होता है, वैसे यह विश्व भी स्वतः चालित है। इसको बनाने वाला कोई नहीं है। चारवाक दर्शन वस्तुवादी दार्शनिक है। इनके अनुसार यह जो जगत है वह हमसे भिन्न है, अर्थात ज्ञाता से भिन्न है। प्रत्ययवादी दार्शनिक मानते हैं कि जो हमें बाहर दिख रहा है वो भ्रमात्मक है। वस्तुतः हमारे भीतर जो है वही सत्य है। लेकिन चारवाक दर्शन वस्तुवादी होने के कारण इस जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं और हमसे अलग इस जगत को स्वीकार करते हैं। इस तरह से चारवाक दर्शन इस जगत की सत्ता को मानते हैं। चारवाक दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। भारतीय दर्शन में जनरली यह मान्यता है कि हम सबों के भीतर जो आत्मा है वह नित्य है, अजर अमर है, अविनाशी है और इस जन्म के बाद ही नहीं बल्कि आने वाले अनेक जन्मों तक हमारा पुनर्जन्म होता रहता है, तब तक जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। चारवाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आत्मा है तो देह विशिष्ट ही चेतना को ही हम आत्मा कह सकते हैं। जब तक यह शरीर है तब तक आत्मा या चेतना है। शरीर विनष्ट, आत्मा भी विनष्ट। 4 तत्व के सम्मिश्रण। इनके अनुसार चेतना की उत्पत्ति जो है इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से ही होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के विशिष्ट सम्मिश्रण से ही आत्मा या चेतना नामक पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो आलोचक यह क्वेश्चन उठाते हैं कि जो चीज़ उसमें है ही नहीं, उससे उसकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है? चारवाक दर्शन यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार पान, कत्था, कसेली, चूना आदि में लालपन नहीं होता, लेकिन उसके विशिष्ट सम्मिश्रण से लालपन की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से इन 4 तत्वों में
चेतना नामक तत्व नहीं रहने पर भी इनके विशिष्ट सम्मिश्रण से चेतना की उत्पत्ति होती है। इस तरह ये देह विशिष्ट आत्मा को स्वीकार करते हैं और अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए वो मुख्यतः दो प्रमाण देते हैं कि आत्मा और चेतना दोनों मिला हुआ है, हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो यह शरीर और आत्मा के सम्मिश्रण की ओर संकेत करता है, दोनों के तादात्म्य की ओर संकेत करता है। और मरने के बाद किसी ने भी शरीर से आत्मा को अलग होते हुए नहीं देखा है। इस तरह से वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? पुनर्जन्म को अस्वीकार कर ये स्वर्ग, नरक, बलि, यज्ञ आदि इन सभी कर्मकांडों का वो खंडन कर देते हैं। इसी तरह से वो ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार देते हैं। ये कहते हैं ईश्वर नामक कोई सत्ता नहीं है। जनरली भारतीय दर्शन की यह मान्यता है कि यह संपूर्ण विश्व का निमित्त कारण ईश्वर है जो इस संपूर्ण सृष्टि को बनाते हैं। चारवाक कहते हैं कि ईश्वर का हमें चूँकि प्रत्यक्ष ही नहीं होता, इसलिए ईश्वर की सत्ता को भी हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन, यंत्रवादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन, निरीश्वरवादी दर्शन को स्वीकार करते हैं। चारवाक दर्शन एक आम जो विचारधारा है उसे स्वीकार करता है। जनरली हमें जो प्रत्यक्ष हो रहा है हम उसे ही स्वीकार करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष हमें नहीं हो रहा होता उसे हम नहीं स्वीकार करते हैं। देखें, बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, ईश्वरवादी हुए, जिन्होंने अंतःप्रज्ञा को स्वीकार किया है और उसके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया है आत्मा का भी अस्तित्व है, चेतना का भी अस्तित्व है और ईश्वर का भी अस्तित्व है। तो केवल प्रत्यक्ष ना होने से, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान ना होने से हम इन सब सारी सत्ताओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा लॉजिकल और प्रत्यक्षवादी होते हुए भी इनके तत्व मीमांसा में खामियां हैं। लेकिन खामी होते हुए भी, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन को रूढ़िमुक्त बनाने में और प्रगतिशील बनाने में बहुत सहायक रहा है। थैंक यू।